ओम शांति। 12/12/84 विशेष आत्माओं का फर्ज। सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे कल्प में सदा दिल खुश आप बच्चे हो। बहुत बड़ी बात बोली। क्या कहा? सारे कल्प में, कितना बड़ा कल्प होता है? सतयुग, त्रेता, वो तो चलो सभी दिल खुश रहते ही हैं, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं। बाकी और सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। कब से आते हैं ये? बाकी सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द से दुखी हैं, सदा सुखी नहीं है। जो द्वापर युग से आते हैं वो जरूर उनको क्या कहेंगे? सदा सुखी नहीं कहेंगे। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले, दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे आप हो। दर्द को हरण करने वाले, अपने दर्द की तो बात छोड़ो, दूसरों के दर्द को हरण करने वाले और सभी के दिल के दर्द की पुकार, हाय हाय का आवाज निकलता है और आप दिल खुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। इसकी शूटिंग होती है नहीं होती संगम युग पे? चेक करो। अगर एक पूरा कल्प की शूटिंग होने जा रही है, कब से कब? ये जो 14 वर्ष है, ये 5000 दिन है, 2023 से 37 तक। और इसमें अगर आप वाह वाह निकलता है हमेशा और या हाय हाय निकलता है, कभी वाह कभी हाय, तो शूटिंग कौन सी होगी? और सदा वाह वाह निकल सकता है? निकल सकता है? निकल सकता है। जब माया का वार हो रहा हो, ऐसा तो अभी है क्या? अभी वाह वाह नहीं है, चार्ट बढ़िया चल रहा है, वाह वाह कोई चिंता नहीं, और बढ़िया हो गया चार्ट, 20 रुपये से बढ़ गई। हाँ वाह वाह, हाँ है, हाँ हाँ है, हाय हाय, सॉरी क्या है? वाह वाह। फिर जब माया का कोई रूप सामने आ जाए भयंकर, तो वाह वाह होगी या हाय हाय होगी? होनी चाहिए, इसलिए चाहिए शब्द दिक्कत वाला है ना, तो चाहिए बीच में ना आए, उसके लिए क्या करें? है जी, वही तो नहीं होता उस वक्त जब हाय हाय होता है, तो याद होती है ना, या पीड़ा होती है? क्या होती है? हैं जी? ड्रामा की नॉलेज बहुत अच्छी बात है। क्या उस वक्त बिंदी लग जाती है? क्या उस सीन को देख के हाय हाय के बजाय वाह मीठा ड्रामा, वाह बाबा वाह मैं, ये निकलता है? हैं? निकलता है? अच्छा वाह हो गया। तो अपने दिल पर, दिल दर्पण को देखो, निकलना चाहिए, बाबा चाहता है। क्यों?
ड्रामा सदा ही कल्याणकारी है। अगर तुमको ये निश्चय है कि मेरे साथ अकल्याण हो ही नहीं सकता, तो हर सीन, जब वो सीन हो तो बाप को कितनी खुशी होगी। अगर उस सीन में भी तुम क्या कर रहे हो, वाह मीठा ड्रामा, जरूर कोई मेरे बड़े हिसाब किताब में चुकतू हो रहे हैं, किसी भी रूप से हो, कैसे भी व्यक्ति के द्वारा हो, कोई वैभवों के द्वारा हो, कोई भी कारण बने, स्थिति परिस्थिति कारण बने, अपना कर्म भोग कारण, कोई भी कारण हो, लेकिन जानते हो रिजल्ट में क्या निकलने वाला है, कल्याण ही होना है। अगर इतने को कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, तो शूटिंग कौन सी हो जाएगी, सदा दिल खुश। तो आप दिल खुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। दिल में जो दुख होता है वो भी कोई एक प्रकार का नहीं, सबके अपने अपने तरह के हिसाब किताब है। जिस तरह का भी किसी का मानसिक दर्द होता है, शारीरिक रूप से कोई दर्द नहीं होता है, ऐसा कोई टॉर्चर होता है, कोई कारण बन जाता है। नहीं तो ऐसे स्थूल रूप में दुख तो हमको ढेर के ढेर दिखते ही हैं। प्राकृतिक प्रकोप होंगे तो क्या होगा, कैसा दुख, सिविल वार होगी, कैसे दुख होंगे। तो अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द। संपर्क ये तो चलो समझ में आता है, कर्म भोग का दर्द। संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, ये कौन सा दर्द है जी? जाओ क्या लौकिक रिश्ते दुख रही होते हैं, हाँ। अगर अटैचमेंट है तो दुख है, अगर डिटैच हैं, अपना फर्ज निभाएं, वो बात अलग। जो हमारा फर्ज है उसके लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन डिटैच होकर। तो कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया, दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा हो जाते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है, जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। ये उनके ऊपर कर्जा है, इनके कर्मों का बोझ है। सभी को क्या करो, पहले खुद तो छूटो। जो खुद छूटेंगे वो ही दूसरों को छुड़वा सकेंगे। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। अब इस मर्ज की दवा चाहिए। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन। जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उसी प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करें। क्या विधि बताई, कर्म योग से कर्म भोग को समाप्त करें। ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो। चलते फिरते उठते बैठते कैसे बाबा की याद में रहें हर कर्म करते हुए। वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार हैं,
अर्थात शक्तिहीन ही हैं, खाली हैं। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। उनमें हिम्मत नहीं है कि वो कर्म, बैठ के ही उनका योग नहीं लगता, कर्म योग क्या करेंगे, तो तुम क्या करो, कैसे देंगे, उसको क्या कर लो, अपने ग्रुप में ऐड कर लो। नहीं हो सकता, नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। कुछ न कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फरोख दिली से दान करो, संकोच नहीं। अगर तुम्हारा यथार्थ रूप में जमा हुआ है, उसको ही महसूस हो, ये तो भरपूर आत्मा है भाई। आपकी भरपूरता कहाँ से नजर आएगी? 12 बजे हुए चेहरे से 12 बजे चेहरे खिल जाएगा, लटक जाएगा है? खिल जाएगा, लटकेगा थोड़ी। तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है। क्या, कौन सा समय समीप आ रहा है? एकदम अंतिम समय। वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। जो भी उन्होंने भावनावश ब्राह्मण बनने के बाद भावनाएं थी, भावनावश जो भी किया, जो भी मर्यादाओं का पालन किया, वो करते करते उन्होंने भी क्या किया, बैठ के खाया या अभी तक जारी रखी तपस्या। मान शान में जैसे दुनिया रह रही है वैसे साधारण रूप से चलने लगे तो क्या कहेंगे, जो कमाया था उनको पूरा खा लिया। तो भक्ति की शक्ति उनकी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुनी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्म निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। कब से शुरू हुई भक्ति? द्वापर युग से। तब वो जो हमने स्टॉक जमा किया तो कुछ ना कुछ साधन हमारे पास थे जो आत्मा को एकदम से नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन अब तमोगुनी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्म निर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई हैं। अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई। भावनावश जो भी उन्होंने तपस्या की थी वो खत्म हो गई। अब नामदारी भक्ति है, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं बाबा के बच्चे, लेकिन क्या है, नाम के हैं। फल स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। कितना व्यभिचारी भक्ति हो गई है। जो दीदी दादा है उनमें भी भ्रुकुटी में क्या समझ रहे हैं, हाँ बाबा ही दृष्टि दे रहे हैं। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। अभी कहाँ पहुंच गए, क्या बताने लगे हेड ऑफिस में बैठ के दूसरों को, कभी भूत भूत आए तो क्या करो, नींबू बिंबू ऐसा कर लो, नींबू को ऐसा कर लो। यह है शक्तिहीन, यह है व्यभिचारी, यह है खुद की बुद्धि भटकी है, अब दूसरों की बुद्धि को भी भटकाना। कहाँ एक व्रता, एक बाप दूसरा ना कोई, कहाँ ये टोट के बताना। ये दुर्दशा हो गई है। लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता है, जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता। अब ये ब्राह्मणों का झाड़ भी कहाँ पहुंच गया, एकदम जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त हो गया। लेकिन
छाया देने वाला बन जाता है, फल नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी छत्र छाया में संख्या बढ़ती जा रही, नहीं बढ़ती जा रही। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छत्र छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी। यह दिल खुश करने के दिलासे की छत्र छाया अभी रह गई है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में विचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, उम्मीद से जी रहे हैं, लेकिन दुख शांति बढ़ती जा रही है। इसलिए सबके आत्म निर्वाह के खाते खाली हैं। जो भी इन्होंने आत्म चिंतन किया था, भ्रुकुटी में बैठ बैठ के भट्टियाँ की थी, अभी वो क्या हो गया, सब खाली हो गया। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। आपका ही परिवार है, जैसे वो वैसे हम, तो कैसे उनको देंगे? उनका चलो सगा चेहरा लटका है, हमारा कभी लटका कभी भरपूर, ऐसा जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया? देने वालों से पूछ रहे हैं। कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे। विघ्न विनाशक का योग कर लिया, माया को आई, माया को भगा दिया, फिर ठीक ठाक हो गए। कमाया और स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। तो स्वराज अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर, स्वराज आत्मिक स्मृति में टिकने वाले, हर कर्म करते हुए बार बार क्या याद आए, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी हैं। कहाँ? तो राजयोगी कहाँ? अधीनता है, इंद्रियों के अधीन है तो प्रजा योगी, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों के मालिक। कहाँ राजा, कहाँ साहूकार, कहाँ प्रजा? तो राजयोगी अर्थात स्वराज अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। तो अपने को देखो, खजाने भरपूर हैं, कभी भी खाता, अगर कभी अमृत वेला मिस नहीं होता, अगर जो भी हमारा टारगेट है चार्ट का, उसकी मेहनत चलती ही रहती है, तो क्या कहेंगे? खजानों से भरपूर कहेंगे। और दूसरा कोई है खजाना कहाँ से लेने का कोई विधि है बिना याद के? फिर भी माया आ रही है, थोड़ा और हिला जाती है तो चिंता होनी चाहिए, या खजाना एकदम लुट गया, खाली हो गया, ऐसा है? लगातार भर रहे हो या छोड़ देते हो, एक आध हफ्ता बहुत भरपूर है, ओवर स्टॉक हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ऐसा होता है कभी? अरे एक आध हफ्ता ना भी करो तो क्या हो, इतना तो भरपूर है, सालों से लगे हो तुम, एक आध महीना रेस्ट कर लो थोड़ा सा, इतना ओवर हो रहा है। नहीं कभी आता ऐसा है? पूछा। खजाने भरपूर हैं, दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त हैं, स्वयं की पालना में ही समय बीत जाता, वह औरों की पालना का समय और खजाना भरपूर है। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले
भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। राजा व प्रजा का स्टैंप यहां से ही लगना है। भरपूरता कौन सी है? कौन सी भरपूरता है यहाँ पे राजयोगी की? हाँ, तो उसको सार रूप में क्या कहेंगे? किस चीज की भरपूरता है राजयोगी की? मन बुद्धि की भरपूरता। अगर मन बुद्धि भरपूर होगी तो फिर याद में कैसा होगा? माया अपना काम कर रही हो, कर्म भोग आ गया, कोई स्थिति परिस्थिति आ गई, लेकिन दुख दर्द अपनी मुट्ठी में है या बाहर से कहीं से मिलेगा? कितना आसान है ना, अपनी मुट्ठी में। स्टेटस वहां मिलता है, ये प्रजा है, दास दासी है, राजा है। अगर यहाँ की स्टैंप नहीं तो स्टेटस नहीं। यहाँ अपने मस्तक पर अगर नहीं ठोकी स्टैंप तो जो भविष्य में आने वाला स्टेटस है वो नहीं मिल सकता। संगम युग स्टैंप ऑफिस है। क्या है संगम युग? अपने मस्तक पे ठोकते जाओ बिंदी, तो क्या लग रही है? ये स्टैंप लग रही है। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। क्या तुमने खूब स्टैंप पे ठोकी, बाप भी महसूस नहीं कर रहा कि नहीं है ठीक ठाक, और ब्राह्मण परिवार चेहरा हुआ लटका हुआ देखे, तो अगर स्टैंप लगी है तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर को कौन जानता है? पक्की स्टैंप लगाई है कच्ची? अगर बाप ने स्टैंप लगा दी और ब्राह्मण परिवार तुम्हारे चेहरे से, ऐसा हो सकता है कोई ढीठ बन के जबरदस्ती मुस्कुराता है, अंदर से खोखला, अंदर से बह रहा है, क्या होता है? अंदर से रोना होता नहीं होता? नहीं होता। अंदर से बह रहा है बेचारा, और ऊपर से ढीठ बना, तो ये क्या सोचेंगे? तो इनके सामने क्या करना पड़ेगा? मुस्कुराना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अच्छी क्लास कराएंगे। अच्छी क्लास कराएंगे, नहीं तो दुकान ही नहीं चलेगी। चलेगी? ऐसा होता है, हो सकता है। तो बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक चेक करो। ऐसे ना हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने से धोखा दे देगी। समय पर जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर अब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटी सी माचिस रह गई तो अनाज क्या करेंगे? ऐसे ही चबाते रहेंगे। अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। यह नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, यह ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है। किस चीज का? दिव्य गुणों का। वह फिर कभी सुनाएंगे। कौन कौन से दिव्य गुण होते हैं? एक एक बोलो। सहनशीलता और अंतर्मुखता, मधुरता, ऐसे वो मोटे रूप में 8 गुलदस्ता दिखाया हुआ है ना दिव्य गुणों का। आप विशेष आत्माओं का फर्ज अदाई क्या है? आज यह विशेष स्मृति दिलाई।
भविष्य में आपका फर्ज क्या अदा होने वाला है, समझा। इस समय दिल्ली राजधानी वाले आए हैं। कौन आ गए? परिस्थान वाले, कब्रिस्तान वाले। दिल्ली पहले क्या बनती है? क्या पहले? कब्रिस्तान। फिर तो अभी कब्रिस्तान बनने जा रही है, परिस्थान बनने जा रही है? परिस्थान बनने जा रही है। इस समय दिल्ली राजधानी वाले आए हैं ना, तो राज अधिकारी की बातें सुनाई। राजधानी कहाँ तैयार होने जा रही है? दिल्ली में। ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा। सोचो, बस तैयारी है अपनी, तो महल बनने वाले हैं, सीधा कहाँ जाएंगे अभी? महलों में निवास करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं मिल जाएगा, पालना कर प्रजा बनानी पड़ेगी। कैसी पालना? साधारण पालना। जो ऐसे राजे महाराजा होंगे उनकी पालना कितनी रॉयल होगी। दिल्ली वाले तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना। खास कौन? दिल्ली है, तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना। राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है ना, छिटक के दुखी हो जाए। अरे बाप रे बाप, ये माया तो आपत्ति की दे रही। छिटक जाते नहीं, छिटक जाते। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो मिलेगा। हाँ, अब क्या करो। जोर शोर से तैयारी कर रहे हो ना, राजधानी में रहना है, दूर तो नहीं जाना है। गुजरात वाले तो अभी भी साथ हैं। ये कहाँ से आ गया बीच में टपक पड़ा? पूछ। गुजरात वाले तो अभी भी साथ हैं। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है वो अभी भी साथ हैं। संगम पर मधुवन के साथ हैं, तो राज में भी साथ होंगे ना। जब राज कारोबार शुरू होगी तो साथ साथ होगी ना। साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है ना। तीसरा है इंडोर। सदा कहाँ रहते हैं? भ्रुकुटी में, डोर के अंदर। इंडोर अर्थात घर में ही रहने वाले। बाहर सेवा का लफड़े नहीं है इनके। सबसे बड़ी सेवा इनकी कौन सी है? स्वयं स्थिति में टिकना। ये सबसे बड़ी सेवा है, जो लास्ट में ये बड़े से बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। तो इंदौर जोन वाले राज्य के घर में रहेंगे ना, अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले। तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है। कौन कौन? दिल्ली, गुजरात और इंदौर। दिल्ली और गुजरात तो समझ में आता है, ये इंदौर कहाँ से आ गया? दिल्ली भी समझ में आता है, बेहद की, बाप की दिल। गुजरात भी समझ में आता है। कहाँ की है वो? छाती ठोकती हैं। क्या छाती ठोकती हैं? पूरे विश्व में बाबा को ऐसी ढूंढ के दिखाए। तो ये इंदौर कहाँ से टपक पड़ा? एक एमपी का भी चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए है ना। जो डोर के अंदर रहने वाला ग्रुप है, आत्मिक स्थिति में रहने वाला ग्रुप है, वो क्या करेगा? इनको एक करने के निमित्त बनता है। इसलिए बताया 3 सुइयां होती हैं। एक तो खड़ी ही है, एक सुई टक 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 करके उसके पास जा रही है, लेकिन इनको मिलाने वाले कौन? जो हर सेकंड याद की यात्रा में लगे हो, हर सेकंड रुकते ही नहीं है। वो इनके संस्कार मिलाने के निमित्त बनते हैं। तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है। सदा ऐसे ही इस भाग्य की रेखा को स्पष्ट और विस्तार को प्राप्त करते रहना। अच्छा, ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई
पालन करने वाले, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वैराज अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले, मास्टर दाता वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को साक्षीपन की सीट पर स्थित आत्माएं अनुभव करते हो। यह साक्षीपन की स्थिति सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सीट है। हर अवस्था में साक्षी रहना। इस सीट पर बैठ कर्म करने या देखने से बहुत मजा आता है। नहीं तो क्या होता है, जो अच्छी सीन है तो बहुत खुशी होती है, सीन हमारे अनुकूल नहीं है तो माथा भारी होता है, तो साक्षी नहीं रहे। ऐसे जैसे सीट अच्छी होती है तो बैठने में मजा आता है, सीट अच्छी नहीं तो बैठने में मजा नहीं। यह है साक्षीपन की सीट, सबसे श्रेष्ठ सीट है। इसी सीट पर सदा रहते हो। दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नेताएं? आपस में और जो भी कंपटीशन है, सीट मिल जाए। आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है। कहाँ मिली है? कौन सी मिली है? मुरकोटी है, वाह, उठते ही नहीं। आपको कितनी बढ़िया सीट मिली है। कहाँ मिली है? कौन सी? साक्षीपन की। अगर साक्षी रहते हैं तो आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है, जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता। क्या आत्मिक स्मृति में अभी टिकते हैं तो थोड़ा फिर नीचे माया क्या करती है, कुछ ना कुछ संकल्प चल जाता, नहीं चल जाता? नहीं चलता, चल जाता है। इसमें तो लंबे काल की प्रैक्टिस होगी तो फिर क्या हो जाएगा, निरंतर सीट पे सेट होंगे। लेकिन साक्षीपन की सीट पे तो सेट हुआ जा सकता है अगर ज्ञान की भरपूरता है। तो क्या कहेंगे, साक्षी बना जा सकता है, नहीं बना जा सकता? तो जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता, उन्हों को कितना डर रहता है। आज सीट है, कल नहीं। आपको अविनाशी है, निर्भय होकर बैठ सकते हो। क्या कहा? कोई तुमको ये सीट छीन नहीं सकता अगर तुम चाहो तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो। अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता। अभी बैठ गया, वाणी सुनी तो एकदम फटाक से बैठ जाते हैं, बस अब तो हो गया बाबा मैं सेट। और फिर अपसेट, फिर इंतजार करते हैं कोई अच्छी सी वाणी चले, कोई मुरली चले, फिर हरे भरे हों। अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता। सदा इस सीट पर सेट रहो। यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखना चाहो, जो अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो। जो देखना चाहो, जो अनुभव करना चाहो। अगर तुम बुद्धिवादी हो, ज्ञानी तो आत्मा हो, तो हर सीन तुमको कैसी लगेगी? कल्याण की सीन में भी तुम क्या निकाल लोगे? ये है साक्षीपन। दिख रहा है अकल्याण, लेकिन उसमें कैसे कल्याण समाया हुआ है, इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। दूसरा है, अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्माएं समझते हो। जो गायन है, कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वह हम हैं। कोटों अर्थात करोड़ों, सोचो करोड़ों में कोई, वह हम हैं। यह खुशी रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही हैं और हमने पा लिया। क्या? वो प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना।
दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। भावनावश भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे को मिला हुआ है, ये भावनावश, और प्रैक्टिकल अनुभव ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं बार बार, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। वह थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है। क्या? भक्ति थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक का जैसे कि मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रहे, औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में ना था वह प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया, तो इसी खुशी में रहो। सभी अपने को एक ही बाप के एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है दूसरा है ही नहीं, तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी, और कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहाँ दो चार बातें होती हैं तो सोचने की मार्जिन हो जाती है। जब एक ही रास्ता है तो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है। एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो, तो वन नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस। कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है, तो सदा एक के साथ हैं, दूर नहीं। कहाँ भी रहो लेकिन मन बुद्धि से उस एक की याद है, तो दूर नहीं। जहाँ बाप सदा साथ है वहाँ माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। ना किनारा हो ना माया आए, एक का ही महत्व है। अधर कुमारों से बाप दादा की मुलाकात। सदा प्रवृत्ति में रहते, अलौकिक वृत्ति में रहते हो। गृहस्थी जीवन से परे रहने वाले, सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले कि हम क्या हैं, हम तो ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं, ऐसे अनुभव करते हो। ट्रस्टी माना सदा सुखी और गृहस्थी माना सदा दुखी। आप कौन हो? सदा सुखी। अभी दुख की दुनिया छोड़ दी, उससे निकल गए। अभी संगम युगी सुखों की दुनिया में हो, अलौकिक प्रवृत्ति वाले हो। लौकिक प्रवृत्ति वाले नहीं। आपस में भी अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि रहे। ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। कोई फर्ज है वो भी निभाते रहेंगे, लेकिन न्यारे होकर। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली जीवन, ट्रस्टी जीवन निर्बंधन जीवन। ट्रस्टी बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। भाव बदल गया तो क्या हो गया, कहाँ बंधन और कहाँ निर्बंधन। बंधन मुक्त हैं तो सदा सुखी हैं। उनके पास दुख की लहर भी आ नहीं सकती। किनके पास? जो निर्बंधन हैं, ट्रस्टी हैं। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह काम है, तो यह स्मृति भी माया का आवाहन करती है। तो मेरे को तेरा बना दो। जो मेरा मेरा है उसको क्या करो, तेरा बना दो। जहाँ तेरा है वहाँ दुख खत्म।
क्या हो गया सब? अगर तेरा है तो कोई दुख नहीं। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? हाँ, ये संगम युग पर अगर मौज में नहीं रहेंगे, इतनी सुंदर बाबा ट्रेनिंग दे रहा है, तो फिर कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है। इसलिए सदा मौज में रहो, स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। आधा कल्प व्यर्थ गवाया, आधा कल्प सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है, जितने समर्थ होंगे उतना कमाई जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं को भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको, दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो। जहाँ लगन है वहाँ विघन नहीं रह सकता। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। ऐसी यह लगन और विघन है। लगन ऐसी शक्तिशाली है जो विघन को भस्म कर देती है। क्या लगन क्या है? विघन को भस्म कर देती है। ऐसी लगन वाली निर्विघ्न आत्माएं हो। कितना भी बड़ा विघन हो, माया विघन रूप बनकर आए, लेकिन लगन वाले उसे ऐसे पार करेंगे जैसे मक्खन से बाल। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। जहाँ बाप है वहाँ प्राप्ति जरूर है। जो बाप का खजाना वह बच्चे का। माताओं के साथ शक्ति दल है ना। माताएं जगत माताएं बन गईं, अभी हद की माताएं नहीं। सदा अपने को जगत माता समझो, हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं। बेहद की सेवा में सदा खुश रहने वाली। कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिला दिया। दासी से सिर का ताज बना दिया। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बस यही गीत गाती रहो। बस यही एक काम बाप ने माताओं को दे दिया है, क्योंकि माताएं बहुत भटक भटक कर थक गईं। तो बाप माताओं की थकावट देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आए हैं। 63 जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर दी। क्या कहा? 63 जन्म की थकावट क्या किया बाप ने? आके ऐसे तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव दबाए, समाप्त कर दी। बाप के बने और थकावट खत्म। माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है, तो बाप ने माताओं को खुशी का अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है। माया के झूले में नहीं, कौन सा? अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है। उसी झूले में झूलती रहो। सदा खुशी, सदा सुहागिन बन गई। क्या कहा? सदा सुहागिन। बिंदी लगी रहती है, नहीं रखते सदा सुहागिन के। अमर भव के अमर बच्चे बन गए। बाप दादा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। कौन से बच्चों को देखकर? जिनको अमर भव का वरदान मिला था, ऐसी सुहागिन। ओम शांति। अच्छा।